द बिगिनिंग आफ्टर द एंड डिबेट के एक और एपिसोड में सभी का स्वागत है। फाइनली यस, इसके ऊपर वीडियो जिन लोगों को पता नहीं मैं बता देता हूँ, इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने 4 वीडियो बना के रखा है। तो मैं से जितने लोग इस सीरीज पे नए हो, मैं रिकमेंड करूंगा पहले वो 4 वीडियोस देख लो। और चारों वीडियोस देखने के बाद ये वाले वीडियो देखो भाई। ये 4 वीडियोस तुम लोग रात में कंप्लीट कर सकते हो इफ यू वांट। लाइब्रेरी ये वीडियोस तुमको बढ़िया लगने वाला है। और इसी वीडियोस के साथ हम लोगों ने मानवा के 75% ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट पार्ट बहुत पहले आया था, मैं इसलिए थोड़ा रिकैप देता हूँ। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था लूकास वर्सेस आर्थर का बैटल, जहाँ पर आर्थर ने लूकास के दोनों हाथों काट दिया था, दोनों पैर को काट दिया था और उसके नुन्नों को भी काट दिया था। आगे लूकास मर जाता है, आर्थर को सफर करना पड़ता है। फिर आगे विंसम आके आर्थर को बचा लेता है और हमको पता चलता है वार बहुत करीब है और वार के लिए आर्थर को ट्रेनिंग करने की जरूरत है। फॉर दैट रीजन विंसम आर्थर को लेके अपने दुनिया में जाने वाला था, वर्ल्ड ऑफ गॉड्स। और वहां पर जाने से पहले आर्थर फाइनली अपने मॉम डैड दोनों को सब कुछ बता देता है कि वो आर्थर नहीं है, उसका नाम है किंग ग्रे, वो कोई छोटा बच्चा नहीं, ही वॉज अ ग्रोन मैन। और ये सब कुछ सुनने के बाद उसके पेरेंट्स बहुत गुस्सा हो जाता है, बट आर्थर आगे रोने लगता है, कुछ कर नहीं सकते, गुड बाय बोल देता है और वहां से चला आता है। तो आगे आर्थर विंसम के साथ उनकी दुनिया में जा रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए, बिकॉज सामने वार आने वाला है। यहीं पर हम लोगों ने लास्ट एपिसोड रोक दिया था, अभी हम लोग आगे कवर करेंगे। शुरू करने से पहले बता दो, तुम लोगों के रिस्पांस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि इसकी वीडियो कितनी जल्दी आएगी। जैसे सोलो लिविंग वीडियोस में बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला तो हमने वीडियो तुरंत कंप्लीट करके पूरा सीरीज को कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर भी बढ़िया रिस्पांस, कमेंट वगैरह करोगे, लाइक करोगे तो हम लोग इसको तेजी से कंप्लीट कर लेंगे कुछ टाइम के अंदर। आगे हम लोग आर्थर का बापू से बातचीत करके वहां से आने लगता है और मन मन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था अपने ऊपर। वो बोल रहे थे कि मुझे आर्थर से ऐसे बातचीत नहीं करना चाहिए था, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। आर्थर ने जब मेरे को सब कुछ सच बता दिया, उस टाइम मेरे अंदर एक ऐसा पार्ट था जो मेरे को बोल रहा था कि काश आर्थर मेरे को ये ना बताता। जैसे शुरू से आर्थर प्रिटेंड कर रहा है वैसे प्रिटेंड करता हुआ जाता। आर्थर का बाबा के मनी मन बोलने लगता है मुझे पहले से पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बिकॉज वो बच्चा होने के बाद भी बचपन से बहुत ज्यादा स्मार्ट था, बाकी लोगों से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। और आर्थर ने इतने साल बाद आज जब मुझे सब कुछ सच बता दिया, शायद इसने मेरे प्राइड को हर्ट किया। फॉर दैट रीजन मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। आगे हम लोग आर्थर का बाप अपने आप को ब्लेम करने लगता है, बोलने लगता है कि ये सब कुछ नोटिसेबल था पहले से। आर्थर का बढ़िया टैलेंट, एक बढ़िया मेज था, एक बढ़िया स्वॉर्डमैन था बचपन से। आर्थर से सब कुछ सच सुनने के बाद उसने जो चिल्लाया, इन सब कुछ लेके वो बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा था। आगे चल के हम लोग देखते हैं आर्थर का बाप रेनिया से मिलता है, बातचीत करने लगता है वो दोनों। रेनिया बोलती है आर्थर चला गया, राइट? आर्थर का बाप बोलता है यस। रेनिया के बोलने लगती है आई वॉज अफ्रेड दैट द डे विल कम जब आर्थर तुमको सब कुछ सच बता देगा। ये सुनने के बाद आर्थर का बाप बोलता है कि क्या आपको पहले से सब पता था? अगर तो रेनिया बताती है वो चीजों को देख सकती है, हम लोगों को ऑलरेडी पता है, अगर प्रीवियस पार्ट्स देख के रखा है तो। रेनिया तो वहाँ पर आर्थर को एक छोटा मोटा बच्चे जैसा ट्रीट कर रहा था, बट उसका बाप बोलता है वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। बट रेनिया आगे बताती है वो स्टिल मेरे लिए बच्चा ही है, जैसे तुम मेरे लिए बच्चे हो। आगे रेनिया बोलने लगती है जो आर्थर का कंसेप्ट है उसके लिए ये बहुत ज्यादा फनी था, बिकॉज रेनिया के हिसाब से एक इंसान की जितनी उम्र होती है उसके पास उतना ही ज्ञान आता है, वो उतना ही ज्यादा सीख पाता है। बट आर्थर के केस में ऐसा नहीं था। आगे रेनिया आर्थर के बाप की शक्ल देख के उनके मन में क्या चल रहा है वो बता देती है। वो बोलने लगती है तुम मनी मन चाहते थे कि आर्थर ये सब कुछ तुमको ना बताए, तुम चाहते थे तुम हमेशा इग्नोरेंट में रहो, तुमको उसके बारे में सच पता ना चले। आगे बोलने लगती है मुझे पता है तुम अभी सोच रहे हो कि आर्थर ने तुमको ऐसा बताया, तो बताया क्यों? आगे रेनिया बताती है आर्थर के बताने के पीछे द रीजन इज जो दिल है वो ब्रेन का सबसे बड़ा एनिमी है। मतलब आर्थर अपने ब्रेन को तो कंट्रोल कर लिया था बट अपने दिल को कभी कंट्रोल नहीं कर पाया। आर्थर ने अपने फैमिली के मामले में एक लॉजिक को यूज कम किया बट अपने इमोशन को ज्यादा यूज किया। फॉर दैट रीजन आर्थर ने अपने फैमिली को सब कुछ बता दिया। वो चाहता तो सब कुछ छुपा पाता, बट आर्थर ने आउट ऑफ इमोशन सब कुछ बोल दिया। आगे तो एल्डर रेनिया आर्थर के बाप को सब कुछ बताने के बाद उनको कुछ देती है और बोलती है मैं तुम्हारे वाइफ के लिए कुछ गर्म खाना बना के लेकर आती हूँ। और वहीं पर वो ये देख के बता के जाती है जो आर्थर का मास्टर है, मतलब जो विंसम है, उन्होंने आर्थर के फैमिली को ये दिया है, मतलब एक गिफ्ट किया है। जो सुन के एट फर्स्ट आर्थर का बाप थोड़ा शॉक हो जाता है और वो आगे नोटिस करता है ये गिफ्ट कुछ और नहीं, ये एक पेट है। और पीछे से हम लोग देखते इस पेट को देखने के बाद आर्थर की छोटी बहन आ जाती है और चिल्ला के बोलती है ये बहुत क्यूट है। अब आर्थर की छोटी बहन इस पेट की तरफ देखती रहती है और ये पेट भी आर्थर की छोटी बहन की तरफ देखता रहता है। अब ये सिनारियो देखने के बाद आर्थर का बाप मनी मन बोलने लगता है मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया है। आगे हमको पता चलता है आर्थर के बाप का बहुत टाइम से मन था कि वो एक मैजिक माना बीस्ट को रखेंगे अपने पास, बट ऐसा कभी हुआ नहीं। बट ये जो माना बीस्ट आर्थर का मास्टर विंसम से मिला उन लोगों को एज अ गिफ्ट, वो सोच रहा है ये उनके लिए ना रख के अपनी बेटी को देना सही रहेगा। आर्थर का बाप चाहता है ये माना बीस्ट आर्थर की छोटी बहन के साथ एक बॉन्ड बना ले जिससे आर्थर की छोटी बहन हमेशा प्रोटेक्ट रहेगी। आगे हम लोग देखते हैं आर्थर की छोटी बहन इस माना बीस्ट का नाम रखती है बू, बिकॉज उसमें एक ब्लैक स्पॉट है और ऊपर से माना बीस्ट हमेशा बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, पता नहीं क्यों। आगे तो हम लोग देखते हैं आर्थर की छोटी बहन इस माना बीस्ट को पाके बहुत ज्यादा खुश थी। और ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं आर्थर का बाप अपनी बीवी
एलिस के सामने जाके खड़े हो जाता है और एलिस उनको देखने के बाद बोलने लगती है मैं बहुत ही बेकार माँ हूँ बिकॉज मैंने अपने बेटे के साथ ऐसा किया। आर्थर का बाप मनी मन बोलने लगता है नहीं लाइक तुमने जो किया ठीक किया बिकॉज आर्थर ने जितना कुछ बताया ये एज ए शॉक है सब लोगों के लिए। आगे हम लोग देखते हैं आर्थर की मॉम तो अपने आप को ब्लेम करती हुई जा रही थी कि मैंने आर्थर के ऊपर डाउट किया कि हमारा बेटा है भी या फिर नहीं। अभी सब सुनने के बाद आर्थर का बाप भी मनी मन बोलने लगता है कोई भी डाउट करेगा इतना नॉर्मल है बिकॉज आर्थर की मॉम बचपन से उसको पाल पोस के बड़ा किया, ब्रेस्ट फीडिंग करवाया। अब इतना सब कुछ करवाने के बाद जब बाद में जाके वो सुनती है कि ये एक ग्रोन मैन है, बचपन से ये कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था, तो उनको तो बुरा लगेगा, सदमे में जाएगी भाई, ये नॉर्मल है। अब आगे हम लोग देखते हैं आर्थर की मॉम तो रोने लगती है, अपने इमोशन को शेयर करती है एंड वहां पर आर्थर का बाप बोलने लगता है कि नहीं ठीक है चलता है, इट्स ओके। आगे एलिस पूछती है आर्थर कितने टाइम के लिए इस बार बाहर गया। उसका बाप जवाब देता है कुछ साल के लिए, बता के नहीं गया कब आएगा बट कुछ साल तक वो बाहर रहेगा। बट आगे एलिस सडनली बोलती है आई वंडर आर्थर कैसा होता अगर वो बंदा आर्थर की बॉडी को टेक ओवर ना करता। जो सुन के आर्थर का बाप गुस्सा हो जाता है, बोलने लगता है बस करो बहुत हो गया। बट उसकी मॉम तो वही पागल हो चुकी थी, वो बोलने लग रही थी कि क्या वो बहादुर होता, क्या वो आपकी तरह होता या फिर मेरी तरह मेरे बेटे के अंदर भी शाइनेस होता। अब ऐसे करके आर्थर की मॉम बहुत टाइम से बातचीत करती हुई जा रही थी बिकॉज एक्सेप्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था उनके लिए। और आगे हम लोग देखते हैं आर्थर का बाप बोलने लगता है आर्थर हमारा बेटा है। वो रोने लगती है और उसका बाप बोलता है यू आर ब्यूटीफुल। और ये ब्यूटीफुल वर्ड सुन के उसकी मॉम चुप हो जाती है और ये सीन यहीं पर रुक जाता है। इन सब के बाद ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं फाइनली आर्थर विंडसम के साथ यहाँ पर आ चुका है इस दुनिया में। भाई साहब इसका एंट्रेंस बहुत बढ़िया था। यहाँ पर आने के बाद आर्थर विंडसम को पूछने लगता है कि यहाँ पर आगे क्या होने वाला। विंडसम बोलता है आगे क्या होने वाला इसके बारे में मुझे खुद भी पता नहीं। यहाँ पर आगे वो जाने लगता है, वहां पर 2 गार्ड्स आते हैं। आने के बाद बोलता है कि वही बंदा है ना जिसके बारे में यहाँ पर बहुत टाइम से बातचीत चल रहा है। अब एक गार्ड वहां पर बोलने लगता है यहाँ पर ह्यूमन बॉय हमारे प्रिंसेस को क्यों पकड़ के रखा है। मतलब जो सिल्वी है वो यहाँ के प्रिंसेस है बिकॉज सिल्वी की जो मॉम है सिल्विया ये उसका घर है। बट विंडसम बताता है ये उसके साथ बॉन्डेड है तो कोई यहाँ पर फिक्र करने वाली बात नहीं है। तो आगे वो लोग जाने लगता है और फाइनली वो लोग यहाँ पर इंद्रायत से मिल लेता है और हम लोग देखता है इंद्रायत क्लैन के लीडर को। ब्रो ही इज समथिंग एल्स, बंदा बहुत हैंडसम है, इसका ऑरा बहुत डिफरेंट है। इसको देखने के बाद विंडसम झुक जाता है, बोलता है माय लॉर्ड। और इसको देखने के बाद इससे एक ऑरा फील करता है आर्थर और बोलता है मैं इसका ऑरा एक फील कर पा रहा हूँ यहाँ से। और सडनली ये लाइन फिनिश करने के बाद आर्थर कुछ फील करता है, इतना हैवी एनर्जी फील करता है कि वो एकदम झुक जाता है, वो जमीन में झुक जाता है और उसके चेस्ट पे हैवी पेन आने लगता है। हम लोग देखते हैं आर्थर के जो ड्रैगन व्हील का मार्क है वो बाहर आ जाता है और हम लोग देखते हैं आर्थर का जो पेट है सिल्वी, इंद्रायत क्लैन का लीडर बिना कुछ किए उसको अपने पास बुला लेता है। ब्रो दैट वाज समथिंग एल्स। इन लोगों को पता नहीं, मैं बता देता हूँ इंद्रायत क्लैन के लीडर का नाम है कीजेस और ये सिल्वी को देखने के बाद बोल देता है कि इसको देख के लग रहा है कि तुमने इसको बिल्कुल भी ट्रेन नहीं किया और ऊपर से जो माना है बहुत ही ज्यादा लो है। और सिल्वी अभी फिलहाल हाइबरनेटिंग स्टेट पे जा चुकी है। अब ये सुनने के बाद विंडसम माफी मांगने लगता है और बोलता है जब मैं डिकादन में था तभी मुझे इसको ट्रेनिंग करवाना चाहिए था। आगे बोलता है मैं सिल्वी की ट्रेनिंग अभी से स्टार्ट कर सकता हूँ। बट इंद्रायत क्लैन का लीडर बोलता है नहीं, मैं अब से इसका ख्याल खुद रखने वाला हूँ। आगे हम लोग देखते हैं आर्थर खुद लॉर्ड इंद्रायत से सवाल करने लगता है। आर्थर को यहाँ पर ऑलरेडी विंडसम ने सब कुछ बता दिया था कि उसको यहाँ पर क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। बट आर्थर को यहाँ पर समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर क्यों लिया गया बिकॉज ट्रेनिंग करवाना है तो डिकादन में करवा सकते थे। आर्थर का सवाल था कि उसको यहाँ पर लाया क्यों गया। अब आगे लॉर्ड इंद्रायत से हम लोगों को पता चलता है आर्थर उनके लिए एक नेसेसरी पीस है, एक ऐसा पीस जो उनकी मदद करने वाला है। किस लिए? एग्रोना और उसके आर्मी के साथ फाइट करने के लिए। लॉर्ड इंद्रायत आगे आर्थर को बोलने लगता है तुमको ऑलरेडी पता चल गया कि ये वार जीतने से हमारा म्यूचुअल बेनिफिट होने वाला है, राइट? तो वार के लिए आर्थर को प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर लेकर आया बिकॉज स्पेशल्स कुछ लोग हैं, कुछ ट्रेनर्स है जो स्पेशल ट्रेनिंग आर्थर को यहाँ पर दे पाएगा, इंक्लूडिंग विंडसम और बहुत सारे अलग अलग लोग। और ऊपर से लॉर्ड इंद्रायत से हम लोगों को पता चलता है यहाँ के जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज है ये कुछ टैलेंटेड लोगों को ही मिलता है ब्रो। तो आर्थर बहुत ज्यादा लकी है कि उसको डायरेक्टली यहाँ से ट्रेनिंग मिलने वाला है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद आर्थर से सवाल करता है कि वार आने में कितना टाइम बाकी है। इसके जवाब में वो कुछ बताता नहीं, वो बोलता है तुमको इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना ट्रेनिंग करते जाओ, वार नजदीक आ जाएगा तो मैं तुमको डिकादन में भेज दूंगा। अब आगे विंडसम आर्थर को लेकर जाने लगता है ट्रेनिंग करवाने के लिए। बट आर्थर सिल्वी के बारे में पूछता है बिकॉज सिल्वी को वो लोग पकड़ के रखे थे, लाइक अपने अंडर में रख रहे थे, जो आर्थर को पसंद नहीं था। बट लॉर्ड इंद्रायत आगे बोलता है वो खुद पर्सनली उसको ट्रेन करवाने वाला है। अब आगे आर्थर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था बिकॉज यहाँ पर उसकी नहीं चलने वाली है ब्रो। आगे हम लोग देखते हैं आर्थर विंडसम के साथ घंटों तक चलने लगता है और चलते चलते फाइनली एक जगह आगे वो लोग खड़े हो जाते हैं, जो देख के आर्थर बोलता है
इतने घंटों तक चलने के बाद तुम बोल रहे हो हम लोग यहाँ पर ट्रेन करेंगे। और वहीं पर हम लोग देखते हैं विंसम आर्थर को पेड़ के सामने धक्का देता है और आर्थर उस पेड़ के अंदर घुस जाता है और हम लोग देखते हैं इस पेड़ के अंदर एक अलग ही दुनिया है भाई। और आगे हम लोग देखते हैं विंसम बोलता है कोर्डी इट्स नाइस टू मीट यू अगेन। और वहीं पर हमारे सामने से एक बंदा आता है, इसका नाम है कोर्डी और यही बंदा आर्थर को ट्रेनिंग करने वाला है। ये आने के बाद ही बोलने लगता है दिस मैन इज दैट ह्यूमन जिसका नाम है आर्थर लेविन, राइट। अब आगे विंसम आर्थर को कोर्डी के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कोर्डी उसका क्लोज फ्रेंड है। ये भी बताता है कोर्डी यहाँ पर थेस्टिस क्लैन का बंदा है जो पैंथियन असुरा रेस का मेंबर है, जस्ट लाइक आल्डिर जिसको हम लोगों ने डिकादर में इससे पहले देखा विंसम के साथ। आगे हम लोग विंसम के हाथ में एक ऑर्ब को देखता है जो देखने के बाद कोर्डी बोलता है क्या लॉर्ड इनराइट ने सच्ची में तुमको इधर ऑर्ब को दे दिया है। और वहीं पर विंसम बोलता है हाँ लॉर्ड इनराइट ने इस ऑर्ब को मुझे दिया है इस बंदे के लिए। जो सुनने के बाद कोर्डी बोलता है इसका मतलब लॉर्ड इनराइट इस ह्यूमन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है सच्ची में। अब इस इधर ऑर्ब के बारे में आर्थर को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आर्थर कंफ्यूज था और आगे कोर्डी एंड विंसम उसको एक्सप्लेन करता है ये जो ऑर्ब है उसको ट्रेनिंग में मदद करने वाला है। कोर्डी पर ड्रैगन रेस के एबिलिटी को बोरो करने वाला है इस एदर ऑर्ब को इन्फ्लुएंस करने के लिए, पावर देने के लिए। और इस एदर ऑर्ब को यूज करके आर्थर के बॉडी से उसके सोल को अलग कर देगा और फिर उसके सोल को ट्रेनिंग करवाएगा वो। और इसी के साथ हमको पता चलता है ये एदर ऑर्ब टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकता है। नॉट ओनली दैट, जितनी बार आर्थर डैमेज लेगा, जितनी बार मर जाएगा, इस एदर ऑर्ब की मदद से आर्थर इजीली फिर से ठीक हो जाएगा। ये सब को सुनने के बाद तो आर्थर शॉक हो जाता है और इसी के साथ हमको पता चलता है नॉट ओनली एदर ऑर्ब, इसी के साथ लॉर्ड इंद्रायत ने एक एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग ग्राउंड भी उनके लिए रेडी किया है। अब विंसम ये सब कुछ एक्सप्लेन करके आर्थर को बोलता है सी यू लेटर। वो चला जाता है और आर्थर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है कोर्डी के साथ। हम लोग देखते हैं ट्रेनिंग की स्टार्टिंग में आर्थर की स्ट्रगल, भाई साहब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मार के ऊपर मार खा रहा था, वो मूव भी नहीं कर पा रहा था ठीक से। कोर्डी का मूवमेंट उससे बहुत ज्यादा भयंकर था बिकॉज कोर्डी उस लेवल का बंदा है ब्रो। और आर्थर की इतना खतरनाक डैमेज देता है कि आर्थर मर जाता है बट स्टिल ऑर्ब की मदद से वो जिंदा हो जाता है। मतलब उस ट्रेनिंग ग्राउंड जहाँ पर उसका सोल था वहां से उसके बॉडी में उसका सोल आ जाता है जो पेड़ के अंदर था। ये जो ट्रेनिंग होती है ये ट्रेनिंग आर्थर के सोल के साथ होता है एक अलग जगह पर, बिकॉज आर्थर की बॉडी यहाँ पर इस जगह पर है बट आर्थर एवरी टाइम मरेगा वो यहाँ पर आ जाएगा जिससे आर्थर एकदम से जिंदा हो जाएगा। उसके बॉडी में जितने वुंड्स थे वो सारे वुंड्स गायब हो जाएंगे, हील हो जाएगा वो। आगे से 2-3 बार होने के बाद हम लोग देखते हैं कोर्डी बोलने लगता है आर्थर का विल पावर बहुत बढ़िया है। और कोर्डी विंसम को पूछता है कि हम लोग वहां पर ट्रेनिंग में गए उसके सोल के साथ कितना टाइम हुआ। विंसम बोलता है बस 5 मिनट हुआ और कोर्डी बोलता है कि ओके जहां पर हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं इसका मतलब वहां पर 1 घंटा हो चुका है। इसका मतलब समझ रहे हो, इस ऑर्ब की मदद से आर्थर के सोल को वो जहां पर लेके फाइट कर रहे हैं वहां पर टाइम यहाँ के मामले में बहुत ही तेजी से जाता है। जहां पर आर्थर की ट्रेनिंग होता है वहां पर अगर आर्थर 1 घंटा ट्रेनिंग करेगा तो इस नॉर्मल दुनिया में बस 5 मिनट होगा। तो इससे होगा क्या, आर्थर को ट्रेनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम में मिलेगा और बाहर की दुनिया में बहुत ही स्लोली टाइम जाएगा, मतलब वार स्टार्ट नहीं होगा, आर्थर के पास स्टिल टाइम होगा। अब आर्थर के पास इतने सारे बड़ी अपॉर्चुनिटीज होने के बाद भी आर्थर बार बार मरता हुआ जा रहा था, जो देख के विंसम बोलता है तुम बार बार अगर सोल रिम से यहाँ पर आओगे तो तुम्हारे ट्रेनिंग का टाइम वेस्ट होगा, इससे तुम्हारे पास जितने भी टाइम क्यों ना हो तुम वार तक अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। आगे हम लोग देखते हैं दोबारा ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है एंड अगेन दोबारा आर्थर डैमेज लेता हुआ जा रहा था बिकॉज आर्थर इज नो मैच फॉर कोर्डी। और हमको पता चलता है 1 हफ्ता ऑलरेडी हो चुका है, ये ट्रेनिंग चल रहा है। आर्थर धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत सीख रहा है कैसे क्या करना पड़ेगा बट स्टिल आर्थर मरता हुआ जा रहा है। ऐसे करके ट्रेनिंग करते करते हम लोगों को पता चलता है कुछ महीने बीत जाते हैं बट स्टिल ये ट्रेनिंग चलता हुआ जाता है। ये ट्रेनिंग बहुत ही लंबे टाइम से चलता है और एवरी सिंगल टाइम आर्थर मरता है कोर्डी अटैक यूज करता है। कोर्डी के अटैक का पैटर्न स्ट्रेटेजी बिल्कुल सेम टू सेम रहता है बट स्टिल आर्थर उसको डॉच कर ही नहीं पाता है ठीक से बिकॉज आर्थर उसके मामले में इतना ही ज्यादा कमजोर है भाई। अब आगे कोर्डी आर्थर को बोलता है आर्थर तुम अपने बॉडी पे ट्रस्ट करो, जब तुम अपने बॉडी के ऊपर ट्रस्ट कर लोगे तब तुम्हारा बॉडी तुमको फेल नहीं करेगा फॉर श्योर। आगे इस बार हम लोग देखते हैं आर्थर बढ़िया फाइट कर रहा है कोर्डी के साथ। कोर्डी ये देख के बहुत खुश हो जाता है और बोलने लगता है तुम इस बार बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो। नॉर्मली इस टाइम तक आर्थर मर जाता है, वो हैंडल नहीं कर पाता है बट इस बार वो जिंदा है। आगे हम लोग देखते हैं आर्थर थोड़ा स्ट्रगल करता है, जो देखने के बाद कोर्डी उसको बोलता है तुम्हारे बॉडी में जो दर्द है जो पेन है उसको पास्ट करो, अपने बॉडी को अपने कंट्रोल के बाहर जाके कंट्रोल करो। और आगे इस बार आर्थर कंट्रोल कर लेता है और हम लोग देखते हैं आर्थर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मरता नहीं और आगे ऑर्ब को यूज करके कोर्डी आर्थर को हील कर देता है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आर्थर मरा नहीं। आगे हम लोग देखते हैं कोर्डी बताता है जो कॉम्बैट ट्रेनिंग चल रहा है वो चाहता है कि यहाँ पर आर्थर थोड़ा ब्रेक ले ले इस कॉम्बैट ट्रेनिंग से, कुछ और सिखाने वाला उसको। जो सुन के आर्थर बोले कि क्या इसका मतलब मैं कॉम्बैट ट्रेनिंग ठीक से नहीं कर रहा,
मामला ऐसा नहीं है। कोडियाक एक्सप्लेन करते इतने महीने से आर्थर ट्रेनिंग वगैरह कर रहा है, इतनी बार मर चुका है इतने टाइम से, ये चीज आर्थर के बॉडी को एकदम तोड़ देगा आगे जाके। जो सुन के आर्थर वाज लाइक कि ऐसा कैसे, बिकॉज ईथर ऑर्ब तो है, मुझे बार बार बचा रहा है मरने से, और ऊपर से सोल स्टेट में मैं रीजनरेट भी हो रहा हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है। बट आगे हमको पता चला कोडी उसके बॉडी डैमेज के बारे में बात नहीं कर रहा था, उसके ब्रेन डैमेज के बारे में बात कर रहा है। बिकॉज आर्थर बार बार मर रहा है, ठीक है चलो वो हील हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, वो ठीक ठाक हो जा रहा है, बट आर्थर जो पेन फील कर रहा है बार बार मरते टाइम, जो सेम फीलिंग है एक मरने वाला, वो एक ट्रॉमा की तरह आर्थर के दिमाग में धीरे धीरे स्टक हो जाएगा, जिससे उसका ब्रेन इंजरी होगा फॉर श्योर। ऐसा चलता रहेगा तो आर्थर को ट्रॉमा के थ्रू जाना पड़ेगा, और कोडी आर्थर को जो ट्रेनिंग दे रहा है जो फाइटर बनने के लिए, वो फाइटर आर्थर नहीं बन पाएगा अगर वो ट्रॉमा के थ्रू जाएगा तो। बट स्टिल आर्थर कोडी की बात सुनता नहीं और उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं ठीक हूँ कोडी। ये लाइन खत्म करने से पहले कोडी ऐसा खतरनाक अटैक करता है उसके चेस्ट पर, जिससे कोडी का हाथ आर्थर के चेस्ट पे घुस जाता है, और हम लोग देखते हैं आर्थर वहीं पर खत्म हो जाता है, मतलब एक बड़ा सा डोनट बना देता है, और वहीं पर आर्थर मर जाता है। और आर्थर को मरते हुए देख के कोडी बोलता है तुम इतनी बार जो मरे, इस बार का सीन थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज इस बार तुमने डिफरेंट कुछ फील किया, और अगर ऐसे आर्थर फील करता हो जाएगा तो वो फाइटर आर्थर नहीं बन पाएगा जो कोडी उसको बनाना चाहता है। कोडी आके बोलता है मैं तुमको बस इंसान के बीच में बढ़िया फाइटर नहीं बनाना चाहता हूँ, आसुरस के बीच में एक बढ़िया फाइटर बनाना चाहता हूँ। जो सुन के आर्थर खुश हो जाता है, और आगे हम लोग देखते हैं कोडी अपना हाथ बाहर करता है और आर्थर बहुत दर्द फील करता है, और हम लोग देखते हैं आर्थर अपने पुराने लोगों को फील करने लगता है, याद करने लगता है, और मन ही मन बोलने लगता है मैं कांप रहा, मुझे पता नहीं किस लिए, ये जो वुंड मेरे चेस्ट पे है इसलिए, या फिर इट्स समथिंग एल्स। आगे बोलने लगता है हो सकता है ये एक एक्साइटमेंट है कि मैं अपने मेंटर के साथ ट्रेनिंग कर रहा इसलिए, या फिर हो सकता है इसके पीछे द रीजन इज वार, जिसके लिए हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, बट नो मैटर व्हाट मैं अपने आप को प्रूफ करके रखूंगा। इन सब के बाद आगे हम लोग देखते हैं ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इस बार आर्थर और भी बढ़िया ट्रेनिंग कर रहा है। हम लोगों को पता चलता है बाहर की दुनिया में 1 महीना बीत चुका है, इसका मतलब ये जो ट्रेनिंग वर्ल्ड है यहाँ पर 1 साल हो चुका है कि आर्थर ट्रेनिंग करता हुआ जा रहा है। बट इस बार आर्थर की ट्रेनिंग बहुत ही बढ़िया वे में जाता है, जो देख के कोडी इंप्रेस हो जाता है, बोलते हैं तुमने पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। अब आगे इस ट्रेनिंग के बाद हम लोग आ जाते हैं उसी जगह पर जहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक नए बंदे को। इस बंदे का नाम है टेसी, और ये कोडी से मिलने आया, कोडी को मास्टर करके बुलाता है, बट कोडी उसको बोलता है कि मीट योर न्यू पार्टनर, आर्थर की बात बोलता है। पर ये सुनने के बाद ये टेसी नाम का बंदा बोलने लगता है मुझे लगा था आप मुझे यहाँ पर इंडिविजुअल ट्रेनिंग देने वाला है, मुझे कोई पार्टनर की जरूरत नहीं है। बट ये बंदा बहुत ही एरोगेंट था। ये बंदा बोलता है कि एक इंसान के साथ ट्रेनिंग करके क्या होगा, बिकॉज ये आसुरस है, हमको पता है। अब ये सब सुनने के बाद तो कोडी बोलने लगता है आर्थर को मैं स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा, और ऊपर से तुमको मौका मिल रहा है ईथर ऑर्ब के साथ ट्रेनिंग करने के लिए, स्टिल तुम कंप्लेन कर रहे हो। आगे हमको पता चलता है ये टेसी भी टेस्टिस क्लैन का बंदा है, सेम एज कोडी, और ये तीनों ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाला था। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले कोडी टेसी को बोलता है तुम बिना कोई रोक टोक के आर्थर के ऊपर अटैक करोगे, तुम जो मर्जी वो कर सकते हो। और ये परमिशन देने के बाद आर्थर को बोलता है आर्थर तुम भी उसके साथ फाइट करोगे, बट तुम अपने मानव को यूज नहीं करोगे। जो सुन के टेसी बोलने लगता है कि आप रिस्ट्रिक्शन क्यों डाल रहे हो, आप इंसान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हो बट मेरे ऊपर नहीं डाल रहा, आपको मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालना चाहिए था उल्टा। बेसिकली ये बंदा टेसी आर्थर को बहुत ज्यादा नीचा दिखा रहा था, उसको लग रहा था कि भाई आर्थर यहाँ पर एक लेसर बीइंग मतलब एक इंसान है, तो आर्थर बहुत ज्यादा कमजोर होगा। बट आगे बोलता है कोडी कि तुम कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहे हो, ट्रेनिंग करना या फिर नहीं। वो बोलता है ओके ठीक है सॉरी, चलो स्टार्ट करता है। आगे ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और हम लोग देखते हैं टेसी आर्थर के ऊपर अटैक करता हुआ जाता है और आर्थर एवरी सिंगल अटैक को डॉज करता हुआ जाता है, जो देख के टेसी गुस्सा हो रहा था। और हमें वो पता चलता है टेसी बस 7 साल का है और इतने कम उम्र में वो बहुत ज्यादा स्किल्ड और बहुत ज्यादा स्मार्ट वॉरियर बन चुका है। और आगे हम लोग देखते हैं टेसी आर्थर को अटैक के ऊपर अटैक करता ही जाता है। एवरी सिंगल अटैक आर्थर डॉज कर रहा था, लाइक एक सिंगल ब्लो आर्थर को दे ही नहीं पाया। जो देख के वो बोलने लगता है इसका मूवमेंट, इसका शिफ्ट, इसको देख के लग रहा है इसके पास बैटल का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। इस बंदे ने कितने सारे बैटल्स करके रखा है, कितने सारे लोगों को मारा है। वहीं पर देख लिया आर्थर की मूवमेंट देख के कोडी एकदम इंप्रेस हो जाता है और बोलने लगता है आर्थर की जो ट्रेंड बॉडी है ये देख के मेरे अंदर एक ऐसा सेंसेशन आ रहा है जो मैंने आज तक कभी फील किया ही नहीं। आर्थर के रिफ्लेक्सेस देखने के बाद बोलने लगता है देयर्स नो डिनाइंग कि आर्थर क्या कुछ नहीं बन सकता इन फ्यूचर। और वहीं पर आगे हम लोग देखते हैं टेसी आर्थर को एक जबरदस्त पंच करता है, आर्थर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको पटक के मारता है। वहीं पर इतना टाइम से था आर्थर के साथ 1 वर्सेस 1 हो रहा था और आगे चल के हम लोग देखते हैं 1 वर्सेस 4 चल रहा है। थेस्टिस क्लैन के और भी बंदे आ जाता है आर्थर को मारने के लिए, बट अगेन आर्थर को वो लोग टच भी नहीं कर पाते फॉर ए सिंगल सेकंड। एवरी सिंगल अटैक वो लोग कर रहे थे, चारों मिलके
सारे के सारे अटैक को आर्थर डॉज करता हुआ जा रहा था, लाइक पीस ऑफ केक फॉर आर्थर। आगे ये सब कुछ देख के तो भाई कोर्डी चिल्लाने लगते हैं उनके ऊपर, बोलने लगते तुम लोग 4 मिलके एक के ऊपर अटैक कर रहे हो और उसको टच तक नहीं कर पा रहे हो। आगे तो ये ट्रेनिंग चलता हुआ जाता है, चलता ही जाता है और हम लोगों को पता चलता है बाहर की दुनिया में 4 महीने बीत चुका है। इसका मतलब यहाँ पर आर्थर 4 साल से ट्रेनिंग कर रहा है ब्रो। 4 साल की ट्रेनिंग, तुम लोग समझ रहे हो, ये बहुत ही लंबी ट्रेनिंग है। आर्थर बहुत ही पावरफुल बन चुका ऑलरेडी। यहाँ पर तो 4 साल हुआ बट आर्थर ने कोई एज भी गेन नहीं किया, बस 4 महीने बीता आर्थर के लिए और यहाँ पर 4 साल का मसल मेमोरी भी उसने गेन कर लिया है। आगे हमको पता चलता है आर्थर की ट्रेनिंग की फेज 1 खत्म हो चुकी है, जो सुन के आर्थर खुश था और सेकंड फेज के बारे में पूछ रहा था। हमको पता चलता है सेकंड फेज बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, बट कोर्डी आगे बोलता है तुम जैसे थे वैसे ही हो, अभी तुम बदले नहीं। जो सुन के आर्थर कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कैसे, मैं कैसे नहीं बदला, मैं तो चेंज हो चुका हूँ बहुत ज्यादा। आर्थर बोलने लगता है मेरा माना को लाइट येलो हो चुका है। बट आगे कोर्डी के थ्रू हमको पता चलता है 4 साल से आर्थर ट्रेनिंग कर रहा है। 4 महीना बाहर हुआ वो अलग बात है, बट 4 साल से जो ट्रेनिंग कर रहा है आर्थर का जो माइंड है उसकी उम्र 4 साल हो चुका है, बट आर्थर के अंदर उतना ज्यादा चेंज नहीं आया, उसके माइंड में वो चेंजेस नहीं आए ब्रो। आर्थर के बदले अगर कोई नॉर्मल बच्चा होता तो वो उनके अंदर वो चेंजेस आते, बट आर्थर में वो चेंजेस नहीं आए। फॉर दैट रीजन कोर्डी ने बोला कि आर्थर के अंदर वो चेंजेस नहीं आए अभी तक। बट हमको पता है आर्थर के साथ बहुत ही पहले से हो रहा है, बिकॉज आर्थर इज किंग ग्रे। बहुत कुछ उसने पहले भी फेस करके रखा है, उसका माइंड उतना ज़्यादा डेवलप हुआ नहीं बिकॉज उसका माइंड ऑलरेडी डेवलप्ड है ब्रो। तो आगे स्टडी वगैरह खत्म होने के बाद आर्थर को एक कॉल मिलता है फ्रॉम सिंथिया, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन था उस क्रिमिनल के ऊपर जिसने उस लड़की को मार दिया। आई होप तुमको याद है। जो रीच करने के बाद वो लिख के ओके ये 4 साइड्स है। हाँ, अब आगे इन सब के बाद आर्थर का सेकेंड ट्रेनिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। विंसम उसको इस जगह पे लेकर आता है और बोलता है आर्थर नीड्स अ पेल्ट ऑफ रैप्टर स्क्वायरल, सेकंड वन इज सिल्वर पैंथर का बीस्ट कोर आर्थर को ढूंढना पड़ेगा, एंड द थर्ड वन इज टाइटन बियर का क्लॉस आर्थर को लेना पड़ेगा। ये 3 चीज अगर कंप्लीट कर देगा तो ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये ट्रेनिंग स्टार्ट होने ही वाला था, बट इससे पहले विंसम उसको बेल्स दे देता है और बोलता है कि इस पूरे ट्रेनिंग के चलते आर्थर के पास ये बेल्स होने वाला है, बिकॉज इज व्हाट मेक्स दिस ट्रेनिंग इंटरेस्टिंग। आर्थर इस बेल को पहन लेता है और जंगल में छलांग लगाता है स्क्वायरल्स के लिए। वो भागता हुआ जाता है स्क्वायरल के पीछे, बट एक भी स्क्वायरल को वो पकड़ नहीं पा रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन इज उसका बेल साउंड करता है, स्क्वायरल्स अलर्ट हो जाता है, एंड द सेकंड रीजन इज उसका माना। वो स्क्वायरल्स उसके माना को डिटेक्ट कर पा रहे थे भाई। आगे तो आर्थर बहुत ही लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहा था। स्ट्रगल करते करते फाइनली आर्थर थोड़ा ध्यान लगाता है, फोकस करता है। फोकस करते करते सीखने की कोशिश करता है वो अपने प्रेजेंस को कैसे छुपाने वाला, अपने माना के प्रेजेंस को वो कैसे छुपाएगा। ऐसे कुछ टाइम बीतने के बाद आर्थर तैयार हो जाता है। उसके सामने एक स्क्वायरल था। आर्थर उसको देख के एकदम चुपचाप होकर खड़ा रहता है और वहीं पर हम लोग देखते हैं विंसम दूर से देख रहा था और बोल रहा था ये मोशनलेस यहाँ पर क्यों खड़ा है बन के। और वहीं पर हम लोग देखते हैं आर्थर अपने प्रेजेंस को छुपा के, माना को छुपा के इमीडिएटली कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। आर्थर लिटरली मिराज वर्क करता है और अपने प्रेजेंस को एकदम से छुपा के उस स्क्वायरल को पकड़ लेता है, जो देख के विंसम शॉक हो जाता है और बोलता है क्या इसने यहाँ पर मिराज वर्क को सीख लिया। एक इंसान के लिए इस मिराज वर्क को करना इज नियरली इम्पॉसिबल ब्रो। जो थेस्टिस क्लैन है, जिस क्लैन से कोर्डी बिलोंग करता है, ये उस क्लैन का स्पेशलिटी है ब्रो। इस स्पेशलिटी के कारण वो बाकी क्लैन के ऊपर सुप्रीम डोमिनेंस दिखा पाता है। बट आर्थर यहाँ पर बस कोर्डी को देख के ये सब कुछ सीख लिया, जो देख के विंसम शॉक हो जाता है। 3 मिशन में से आर्थर ने 1 मिशन कंप्लीट कर लिया था और बाकी 2 था। सेकेंड वन इज जो पैंथर है उसका बीस्ट कोर उसको लेना पड़ेगा। अब आर्थर ट्राई करता हुआ जाता है, बट आर्थर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। आर्थर आगे चल के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बट बाद में जाके वो फोकस करने लगता है। हम लोग सिल्वर पैंथर को मारने के लिए आर्थर जंगल के अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व करने लगता है। एक अलग अलग एनिमल्स कैसे शिकार करते हैं, क्या करता है, ये सब कुछ आर्थर देखने लगता है। और वहीं पर आगे सडनली आर्थर नोटिस करता है तो सिल्वर पैंथर एक दूसरे के साथ फाइट कर रहा है। इस मौके का फायदा उठा के आर्थर बीच में आ जाता है और सिल्वर पैंथर को पकड़ लेता है और ऊपर से वो उसके साथ ही नीचे गिर जाता है। आर्थर तो अपने विंड मैजिक को यूज करके बच जाता है और सिल्वर पैंथर को वहीं पर खत्म कर देता है। उसको तो हरा देता है। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव था ये भी पूरा हो जाता है। अब बाकी था 1 लास्ट, जो है टाइटन बियर को मारना, मतलब टाइटन बियर को मार के उसको क्लॉ को पकड़ना। अब वहां पर उसके नीचे गिरने के बाद ही हम लोग देखते हैं सामने एक टाइटन बियर है। बट ये टाइटन बियर थोड़ा डिफरेंट है। इसको देख के आर्थर शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो बहुत ही छोटा मोटा टाइटन बियर है। आगे हम लोग देखते हैं वो जो सिल्वर पैंथर ऊपर से नीचे गिरा उसको वो टाइटन बियर खाने लगता है। आर्थर बोलता है ये बच्चा है, इसको मैं क्या मारूंगा। बट सडनली हम लोग देखते हैं टाइटन बियर बात करने लगता है, जो देख के आर्थर शॉक हो जाता है। टाइटन बियर बोलने लगता है
मैं इस खाने को बाद में खाऊंगा, ये फ्रेश है, मैं पहले तेरे को मारूंगा। ये बोलने के साथ वो अपना लेजर रिलीज करता है, अपने क्लॉ से आर्थर के ऊपर अटैक करने लगता है। आर्थर स्ट्रगल कर रहा था बहुत ज्यादा। दिस टाइटन बियर वाज सो हैवी ब्रो। छोटा मोटा होने के बाद भी ये बहुत ही भयंकर था। आगे चल के अपने क्लॉ को यूज कर एक भयंकर स्लैश देता है जिससे आर्थर हिट हो जाता है और आर्थर हैवीली ब्लीडिंग करने लगता है और बोलता है ये कोई सोल स्टेट नहीं है, यहाँ पर मैं मर जाऊंगा तो मैं सच में मर जाऊंगा, मैं वापस नहीं आने वाला हूँ। टू बी ऑनेस्ट ये टाइटन बियर आर्थर के ऊपर सच में बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था ब्रो, लाइक बहुत ही ज्यादा। आर्थर बहुत हैवीली स्ट्रगल कर रहा था, हैवीली ब्लीडिंग कर रहा था और ये टाइटन बियर तो भाई डैमेज के ऊपर डैमेज देता हुआ जा रहा था। बट आगे आर्थर बोलता है मजाक मस्ती बहुत हो गया, मैं यहाँ पर मर जाऊंगा तो मैं सच में वापस नहीं आऊंगा, मुझे ऐसा अटैक करना पड़ेगा जिससे मैं एक हिट से इसको मार पाऊँ। आगे आर्थर अपने प्रेजेंस को हाइड करता है और इमीडिएटली उसकी तरफ रश करता है। रश करने के साथ एक सिंगल शॉट देता है और इसी के साथ ये वहीं पर खत्म हो जाता है। आगे आर्थर उसको हरा तो देता है बट हैवी ब्लड लॉस के कारण वो खुद बेहोश हो जाता है। वहीं पर विंसम आ जाता है, आर्थर को हील करता है और वहां पर वो नोटिस करती है बस एक बच्चा बेयर है। बट आगे वो ठीक से देखते हैं, उसको पता चलता है ये एक लीच है, आई मीन एक डीमन लीच है, बेसिकली पोजेस्ड है। मतलब ये जो टाइटन का बच्चा है ये पोजेस्ड है जिससे ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। आगे चल के विंसम इसको मार देता है और वो बोलने लगता है कि इट्स आयरॉनिक कि आर्थर फर्स्ट बियर को फेस किया, ये कोई नॉर्मल बियर नहीं था, ये पोजेस्ड डीमन लीच था। अगर डीमन लीच को मारने के बाद उसके अंदर से कोर आता है जिसको विंसम आर्थर को खिला देता है। आगे ये सीन यहीं पर कट ऑफ हो जाता है और हम लोग देखते हैं आर्थर की होश आती है और वो एक अलग ही जगह पर है, मतलब एक अलग ही बेड पर है। वो बोलने लगता है मेरे पैर, और वहीं पर एक सामने से एक औरत आती है और बोलती है तुम्हारा पैर ठीक है। और आर्थर उसको देखने के बाद बोलने लगता है कि क्या हम अभी तक एफियोटस में हैं या फिर हम लोग किसी और जगह आ गए। वो बोलती है नहीं हम एफियोटस में हैं और तुम चाहो तो मुझे मायरी करके बुला सकते हो। आगे मैडम मायरी आर्थर को बताती है वो 2 दिन से यहाँ पर बेहोश है। जिस मैडम मायरी इज द वन जिसने आर्थर को ट्रीट किया। आगे आर्थर ट्रीट करने के लिए थैंक यू बोलता है। अरे मैडम मायरी बोलती है मैं सब लोग को ट्रीट करती नहीं बट तुम वही इंसान हो जिससे मैं बहुत टाइम से मिलना चाहती थी, बिकॉज यू आर द वन जो पूरी दुनिया को बचाने वाला है। आगे ये बोल के वो वहां से चली जाती है और आर्थर को रेस्ट करने के लिए बोलती है। आगे आर्थर कुछ फील करता है, वो अपना कोर चेक करता है और देखता है आर्थर सिल्वर कोर में पहुंच चुका है। ढेर सारे चमकते हुए बबल्स आर्थर देख रहा था और वहां पर पर्पल बबल्स वो नोटिस करता है। बोलता है ये पहली बार हो रहा है मैं पर्पल लाइट देख रहा। आगे मैडम मायरी से हम लोगों को पता चलता है आर्थर एक एबिलिटी को इनहेरिट कर चुका है और इस एबिलिटी का नाम है रियल्म हार्ट, जो पर्पल स्पेक्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आर्थर ने इस बार देखा है अपने बॉडी में। दिस इज द वन जो आर्थर के बॉडी के ऊपर प्रिंट हुआ है और जो रियल्म हार्ट एबिलिटी है बस इंद्रायत ब्लड लाइन वाले पोजेस करता है, वन एंड ओनली। बट आर्थर यहाँ पर एक्सेप्शन है। आगे मैडम मायरी से हम लोगों को बहुत कुछ पता चलती है। जो रियल्म हार्ट फिजिक है इसका नामकरण किया था इंद्रायत के एंसेस्टर ने। आगे हमको पता चली रियल्म हार्ट एबिलिटी को यूज करके इनसाइड आउटसाइड के नॉलेज को वो गेन कर सकता है बहुत ही इजीली। आफ्टर ऑल बोला जाता है नॉलेज इज द पावर, फॉर दैट रीजन ये नॉलेज गेन करने में मदद करता है। अगर इस रियल्म हार्ट के एबिलिटी और ये बहुत ज्यादा है बट आसुरस से कुछ सीक्रेट है, फॉर दैट रीजन वो भी बताना नहीं चाहता है। मैडम मायरी बोलती है 2-1 चीजें वो बता देगी, डोंट वरी। अगर मैडम मायरी रियल्म हार्ट के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन करने लगती है, इसके बारे में बातचीत करने जाएंगे तो वीडियो और भी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। आगे वो बेसिकली 3 चीज के बारे में हम लोगों को बोलती है। वी कैन से 3 डिफरेंट कैटेगरीज है पावर का। फर्स्ट ऑफ ऑल एवम जो टाइम को कंट्रोल करने वाला एबिलिटी, सेकंड वन इज स्पेटियम जो स्पेस को कंट्रोल करता है, एंड द थर्ड वन इज वुवुम जो सारे लिविंग कंपोनेंट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस जमाता है। तो नो मैटर व्हाट, कोई जितना भी पावरफुल जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो वो बस एक सिंगल पाथ को मास्टर कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। रियल्म हार्ट के कारण जो मार्क उनके बॉडी में आता है सब लोग के लिए मार्क डिफरेंट है। अगर मैडम मायरी इस मार्क को रिलीज करने के बाद बोलती है इस मार्क से पता चलता है मैं विवुम पाथ से बिलोंग करती हूँ, फॉर दैट रीजन मैंने तुमको इजीली हील कर पाया। आगे हम लोग देखते हैं आर्थर भी अपना रियल्म हार्ट एक्टिवेट करता है और इससे हम लोगों को पता चलता है कि आर्थर स्पेटियम मतलब स्पेस के ऊपर से कंट्रोल बन सकता है, बट आर्थर इसको ठीक से अभी तक यूज नहीं कर पाएगा। आगे आर्थर मैडम मायरी से रिक्वेस्ट करता है, उसको जानना है कैसे क्या करना है, वो इसका फुल पोटेंशियल यूज करना चाहता है, उसको ट्रेनिंग चाहिए बेसिकली। तो आगे मैडम मायरी मान जाती है, उसको ट्रेनिंग मिलता है। हम लोग देखते हैं वो ट्रेनिंग पे चला जाता है, उनके साथ ट्रेनिंग करता है। ये ट्रेनिंग बहुत ही बढ़िया था, बट बीच में विंसम आ जाता है और बोलता है उनके जाने का टाइम आ चुका है। आगे विंसम आर्थर को एक अलग जगह लेकर आता है उसके नेक्स्ट फेज के लिए, और वहीं पर विंसम मिलाता है रेन नाम के एक बंदे के साथ। आर्थर उसके साथ मिलता है और हम लोगों को पता चलता है ये रेन नेक्स्ट स्टेज में आर्थर को ट्रेनिंग करवाने वाला है। रेन के साथ आर्थर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। हम लोग देखते हैं रेन ढेर सारे आयरन गोलेम को यूज करता है आर्थर को ट्रेनिंग करवाने के लिए,
और आर्थर भी तैयार हो जाता है। वो एक के बाद एक एबिलिटी यूज करने लगता है इस सारे के सारे आयरन गोलेम को मारने के लिए। आर्थर टोटल डोमिनेंस दिखा रहा था और उनको मारने के बाद आर्थर बोलता है व्हाट्स नेक्स्ट, ये सब तो खत्म है। आगे हम लोग देखते हैं आर्थर के हाथ में वो उसका सोर्ड था जो देख के रेन शॉक हो जाता है, उसके हाथ से ले लेता है और आर्थर बोलता है ये कोई वेपन वगैरह नहीं है, ये बस एक लाठी है। और रेन बोलता है ये सोर्ड है, मैं क्लियरली देख पा रहा। आर्थर बोलता है मुझे छोड़ के ये कोई ओपन नहीं कर पाएगा, बट रेन इसको ओपन कर लेता है जो देख के आर्थर शॉक हो जाता है। आगे आर्थर बोलते हैं कि इसका मतलब आसुरा इस वेपन के साथ बॉन्ड बना सकता है, फॉर दैट रीजन वो खोल पाता है। बट रेन बोलता है सिनारियो ऐसा नहीं, सिनारियो ऐसा है कि इस सोर्ड को मैंने बनाया। भाई सोर्ड का ओनर आ चुका है यहाँ पर। आर्थर तो आगे शॉक हो जाता है और हमको पता चलता है ये जो वेपन है ये उसका एक फेलियर वेपन है, मतलब इसका कोई सक्सेस रेट नहीं था। फॉर दैट रीजन 20 ग्लेड में जब वो गया था तब उसको फेंक दिया था और उसको लगा था किसी को लगेगा नहीं कोई वेपन है बिकॉज कोई इसको खोल ही नहीं पाएगा। बट समहाउ ये आर्थर को मिल गया है और आर्थर के पास वो एबिलिटी है जिससे आर्थर इसको ओपन कर पाता है और आगे आर्थर इसको यूज कर रहा था इतने टाइम से। आगे इस सारे सिनेरियो के बाद फिर से आर्थर का ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा टफ था बिकॉज आयरन गोलेम को यूज कर पाता है रेन और बहुत सारे ऐसी चीजें वो क्रिएट कर पाता है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। वो ढेर सारी चीजों को सडनली बाहर निकाल लेता है, आर्थर को सडन ट्रेनिंग देता है। आर्थर का खाना पीना सोना सब कुछ वही पर था। आर्थर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है ट्रेनिंग के थ्रू, बट ये ट्रेनिंग आर्थर को आफ्टर ऑल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। आगे हम लोग देखते हैं रेन अपने एबिलिटी को यूज करके एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया था जो आर्थर के लिए बहुत रियलिस्टिक लग रहा था। हम लोग देखते हैं सीन में सडनली तेसिया आ जाती है, तेसिया के ऊपर हमला होता है, आर्थर शॉक हो जाता है, तेसिया को बचाने के लिए आता है, अटैक करता है, बट सडनली आर्थर चुपचाप हो जाता है और बोलता है रेन बहुत हो चुका है, ये सारे फेक चीजें करना बंद करो। रेन आगे बोलता है तुमको पता कैसे चला कि ये सारी चीजें फेक है। अगर आर्थर बोलने लगा देयर इज नो रीजन कि यहाँ पर एक बेसिलिक मॉन्स्टर तीसिया को वहां से एफ्यूटस में लेकर आएगा मेरे सामने मारने के लिए। नो। आगे रेन आर्थर को बोलता है ठीक है चलो हमारे पास ज्यादा टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। जो सुन के आर्थर बोलता है क्या, मैंने तो सुना वार स्टार्ट होने में अभी 2-3 साल का टाइम है। बट आगे रेन आर्थर को बोलता है बच्चे डिकाडेंस से आल्ड्रिन ने विंडसम को न्यूज दे दिया, ये वार ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यस भाई, जिस वार के लिए आर्थर वेट कर रहा था वो वार शुरू हो चुका है। जो सुन के आर्थर शॉक हो जाता है, बोलने लगता है बट विंडसम ने बोला 2 साल और बाकी है। बट रेन बोलता है दिस व्हाट मेक्स वार अनप्रेडिक्टेबल, जैसे हम सोचते हैं जब हम सोचते हैं तब स्टार्ट नहीं होता है, हमारे सोच के बाहर जाके शुरू हो जाता है किसी भी टाइम। आर्थर ये सुनने के साथ डिकाडेंस में जाने के लिए तैयार हो जाता है और ये ट्रेनिंग छोड़ के जाने लगता है। बट रेन उसको पकड़ लेता है और बोलता है वहां पर अभी क्यों जा रहे हो, मरने के लिए? थोड़ा स्टबर्न है, जिद्दी है, थोड़ा नहीं सुन रहा था। बट पर रेन बोलता है अभी तुम उस लेवल पर नहीं गए कि तुम एक रिटेनर को हरा सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, तुमको थोड़ा और ट्रेनिंग की जरूरत है। रेन आगे उसको बोलता है बस मुझे 1 साल का टाइम दे दो, फिर मैं तुमको उस काबिल बना दूंगा कि तुम डिकाडेंस में जाके अपने अपनों को बचा पाओगे। आर्थर वाज ट्रूली एंग्री, बट उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, वो मान जाता है। 1 साल का ट्रेनिंग, फिर ये वार तो स्टार्ट हो चुका है, हम लोग देखने वाला है। बट ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और सब डिपेंड करता है तुम्हारे प्यार तुम्हारे रिस्पांस के ऊपर। बढ़िया रिस्पांस प्यार दोगे तो यार वीडियो जल्दी आएगी। 4000 कमेंट्स टारगेट रख रहा, कंप्लीट कर दोगे तो जल्दी वीडियो आएगी। चलो वीडियो तक देख रहे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करते रहो भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।